खासकर ये जो 5-6 जो लोग हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पब्लिक में ना इनकी झंड, जिसे आप कहते हो ना झंड करना, इनकी झंड करते हैं। मैं खुल के बोल रही हूँ, करण जौहर का जो गे क्लब चलता है उसमें वो उसके साथ नहीं था। दादाजी की उम्र के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट हैं, जिनको लड़कीबाजी की बहुत आदत है, और ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि इसको मार्केट से निकालना था। जो सलमान खान है, ये बुढ़ा हो गया, 55 साल का हो गया, इसको 34 साल के लड़के से ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी, तो ये लड़का हल्के दिमाग का कैसा था। ये तो इसके अगेंस्ट एक नरेटिव चलाया गया था, आंखों को धोखा दिया जा रहा है लोगों को बीइंग ह्यूमन के नाम पे। सबको पता है कि बीइंग ह्यूमन का पैसा कहाँ जाता है। आज के बाद लोग सलमान की हर पिक्चर का बहिष्कार करेंगे। सलमान का बुरा वक्त तो शुरू हो गया है। ये लोग सिर्फ सोनाक्षी से ना, जिसे एक्टिंग नहीं आती है, वो सिर्फ अपने बाप के नाम पे चल रही है। देश जब एक तरफ चल रहा होता है, ये सारे लोग उसके अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं। आप इनसे रामायण के बारे में नहीं, आप इनसे कुरान के बारे में बात करेंगे तो उसका ये बिल्कुल सही जवाब देंगे, या बाइबल के बारे में बात करेंगे। कंगना को किसी खान की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप देखिए तो कंगना ने किसी खान के साथ काम नहीं किया। कंगना एक बहुत दबंग लड़की है, उसने सबकी पोल पट्टी खोल दी। बड़ा बड़ा जो करण जौहर और ये जितने बड़े गैंग हैं आज की डेट में, ये सब कंगना से डर रहे हैं, कंगना से आंख नहीं मिला पाते। क्यों नहीं मिला पा रहे? क्योंकि ये इनकी पोल पट्टी खोल रही है। और मैं तो कहूँगी कंगना तुम बहुत अच्छा कर रही हो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह की आत्महत्या के ऊपर। जो एक गैंग है बॉलीवुड के अंदर, उसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो आज हमारे साथ रितु मैम हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचती हैं। मैम, किस नज़र से देखती हैं सुशांत सिंह की जो आत्महत्या का जो केस है, वो कहीं ना कहीं करण जौहर, सलमान खान, इनके ऊपर सोशल मीडिया की तरफ से बार हो रहा है। जो सुशांत का जो ये सुसाइड जो उसने किया है, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। इसको प्लानिंग के साथ किया गया था। यहाँ पे क्या करते हैं, जब कोई एक नया लड़का या लड़की आता है तो उसको पहले ये ना, उसको एक नर्चर करते हैं, उसको ऊपर बहुत बढ़ावा देते हैं कि भाई तुम तो देखने में बहुत अच्छे हो, भाई तुम्हें तो एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, आओ हमारे साथ घूमो, हमारे साथ पार्टी में जाओ, और कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा का बीज डाल देते हैं। अब ये लड़का या लड़की पार्टियों में जाते हैं, उसके बाद 1-2 पार्टी जब अटेंड होती है तो जो ये करण जौहर, मैं खुल के नाम ले रही हूँ, करण जौहर, सलमान खान, यशराज फिल्म्स, और जो टी सीरीज़ का मालिक है भूषण कुमार और एकता कपूर, खासकर ये जो 5-6 जो लोग हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद 2-3 पार्टीज़ के बाद इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। इनकी पब्लिक में ना इनकी झंड, जिसे आप कहते हो ना झंड करना, इनकी झंड करते हैं। उसके बाद ये लोग डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं। इसमें होता ये है कि इनको एक तरह का जीवन जीने की आदत पड़ जाती है। जैसे सुशांत है, इसने अपनी ज़िंदगी में 7-8 कुछ फिल्में की हैं, टीवी सीरियल्स की हैं, एड्स की हैं, अच्छा एक्टर था, लड़का पढ़ा लिखा था। इसके साथ इनको क्या प्रॉब्लम थी? इसके साथ इनको ये प्रॉब्लम थी कि जो करण जौहर का जो एक गंदा गैंग चलता है ना, गे क्लब, मैं खुल के बोल रही हूँ, करण जौहर का जो गे क्लब चलता है उसमें वो उसके साथ नहीं था। ये जो सलमान खान का जो सलमान खान चाहता है कि भाई ये कर रहे हैं, भाई भाई भाई, करण जौहर ये जो सुशांत है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता था। तो इन्होंने एक कहानी बनाई कि सुशांत तो बहुत ही दिमाग का हल्का है। पहले इसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को छोड़ा, अंकिता लोखंडे को, फिर कृति सेनन को छोड़ा, और ये जो लड़की आई थी रिया चक्रवर्ती, इसको छोड़ा। पर इसने रिया चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा था क्योंकि सुशांत ने इसका और अपना रिलेशनशिप इंस्टाग्राम पे पब्लिक किया था, और 1 या 1.5 दिन में वो हटा दिया गया था पोस्ट, क्योंकि ये लड़की सिर्फ इसको यूज़ कर रही थी, और ये लड़की इसके घर में रह रही थी, इसको यूज़ कर रही थी। और वो ये लड़की सुशांत के साथ को तो इस्तेमाल कर रही थी, पर जो एक दादाजी की उम्र के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट हैं, जिनको लड़कीबाजी की बहुत आदत है, उनको भी इस्तेमाल कर रही थी। तो इस सुशांत के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई थी कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, ये सब मेरे अगेंस्ट जा रही है। तो ये डिप्रेशन में चला गया था। इसको बाइपोलर डिजीज़ थी। बाइपोलर डिजीज़ में आदमी एक ही बीमारी को तरह तरह से सोचता है, एक ही बीमारी के बारे में तरह तरह से बातें करता है, और ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि इसको मार्केट से निकालना था। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो सलमान खान है, ये बुढ़ा हो गया, 55 साल का हो गया, इसको 34 साल के लड़के से ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी। ये चाहता था कि सुशांत उसके तलवे चाटे। वो कहाँ से हल्के दिमाग का लड़का था?
वो हल्के दिमाग का तो लड़का था नहीं, वो पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। 7th रैंक आती है उसकी। 7th रैंक आती, ऑल इंडिया 7th रैंक थी, नासा में जा रहा था, ये कुलाची हंसराज का पढ़ा हुआ था। ऐसे ही किसी को इस तरह से नहीं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसको आजकल DTU बोलते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये लड़का हल्के दिमाग का कैसा था, ये तो इसके अगेंस्ट एक नरेटिव चलाया गया था। और आप पत्थर को भी बार बार पानी फेंकोगे तो उसमें गुलाई तो आएगी आएगी। तो इसके दिमाग में ये चीज़ें धर गई थी और बाद में जाके इसने वो ही किया जो लोग ये चाहते थे। इनका तो मकसद पूरा हो गया और इसने सुसाइड कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि सलमान खान करण जौहर के ऊपर, वो कहते हैं कि यहाँ पर भतीजाबाद चल रहा है, भाई भतीजाबाद चलता है। या जैसे आप आलिया भट्ट को ले लो तो महेश भट्ट की बेटी हैं तो इस वजह से उनको काम मिलता है। सोनाक्षी सिन्हा का अगर नाम लेते हैं तो उनके पिता की वजह से उनका काम मिलता है। सलमान खान उनको पहली फिल्म देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर सुशांत सिंह की बात हम करें तो एक पढ़ा लिखा लड़का और अपनी मेहनत के बल पर इतनी सुपर डुपर फिल्म छिछोरे जैसी फिल्म दी और उसके बाद करण जौहर को उसकी आंखों में चुभने लगे। तो इस तरह का उन्होंने इसके साथ बर्ताव किया कि एक फिल्म में साइन कराया ड्राइव में और उसके बाद उसको नेटफ्लिक्स पे डाल दिया। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव में रहे होंगे। ये जो 5-6 जो गैंग है बॉलीवुड के, ये चाहते हैं कि जो भी नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं या जो पुराने भी हैं ये हमारे गैंग में रहें। अगर आप किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप किसी गैंग में नहीं रहना चाहते हो तो आपका यही हश्र होता है। और जहाँ तक सुशांत की जो एक नई पिक्चर जो नेटफ्लिक्स पे अब रिलीज़ हो रही है डिज़ायर, उसकी बात है तो उसमें ये था कि सलमान खान अपने जीजा को चाहता था उस फिल्म में, उसका जीजा उस फिल्म में उसको रोल नहीं मिला तो इसने कहा कि मैं फिर इस लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा। आप लोग जो देखते हो सलमान खान को कि भाई का बीइंग ह्यूमन है, भाई ये कर रहे हैं, भाई वो करे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ आँखों को धोखा दिया जा रहा है लोगों को बीइंग ह्यूमन के नाम पे। सबको पता है कि बीइंग ह्यूमन का पैसा कहाँ जाता है। सलमान खान जो ये बीइंग ह्यूमन चलाते हैं ना, तो जानवरों को इन्होंने मारा था, जानवरों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? बीइंग ह्यूमन का पैसा कहाँ जा रहा है ये सबको पता है, कोई मुंह से बोलने की बात नहीं है। सलमान खान से बड़ा आदमी जो जलता है यंग लोगों से, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। ये सिर्फ नेपोटिज़म को प्रमोट करता है। और मैं आपको बता रही हूँ, आप ये लिख लो, आज के बाद लोग सलमान की हर पिक्चर का बहिष्कार करेंगे और करना चाहिए। अगर आप इस देश के सच्चे कहते हैं ना सिटीज़न हो, सच्चे देशभक्त हो, तो सबको सलमान का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि वो जो बीइंग ह्यूमन से जो पैसा हिंदुस्तान से कमाता है ना, वो हिंदुस्तान के दुश्मन देश में जा रहा है। सलमान का बुरा वक्त तो शुरू हो गया है। इनकी जो फिल्म आएगी, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जो लोग एक वर्ग है इस देश में, शायद वो वर्ग सलमान की फ़िल्म देखे। क्योंकि जब वो वर्ग अपना त्यौहार बनाने जाते हैं तो उस वर्ग के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो ज़रूर शायद भाई की फ़िल्म देख सकते हैं, भाईजान की फ़िल्म देखेंगे। पर जो आज के इस देश का जो यंग जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, मेरी उम्र के भी जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब सलमान का बहिष्कार करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जैसा कि नील नीतीश मुकेश हैं, उनकी एक स्टेज शो में उनकी सरनेम को लेकर के उनका मजाक उड़ाया जाता है और वो कहते हैं कि मेरे पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है और वो शटअप करके उनको करारा तमाचा मारते। तो क्या लगता है कि ऐसे जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इनकी वजह से ही वो आज फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देते हैं? बिल्कुल, नील नितिन मुकेश ने जो वो वीडियो मैंने भी देखा था। और आप देखिए करण जौहर और शाहरुख खान, सलमान खान, इनको इस तरह के चीप जोक्स करने की बहुत आदत है। और जो ये चीप जोक्स करते हैं ना, इसी को बुली कहते हैं। जैसे स्कूल में कोई नया बच्चा जाता है, उसकी रैगिंग होती है, उसको बुली करते हैं। ये लोग यही चीज़ करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में इनसिक्योरिटी है। अब आप बताइए, जो मुकेश जो इतने फेमस सिंगर थे, उनके आप पोते के साथ इस तरह से पब्लिकली उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके सरनेम को लेके मजाक उड़ा रहे हो, उसका जो नाम है उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये जो 5 जो गैंग चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारी जी हजूरी करता है वो ही रहेगा। नील नितिन मुकेश किसी की जी हजूरी नहीं करता है, ना उसको ज़रूरत है। सुशांत ने भी ये नहीं किया। देखा जाए तो अरिजीत सिंह के साथ भी यही हुआ है। तो जो लोग इनकी बात नहीं मानते हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं, अपने
अपने दमखम पे काम करना चाहते हैं, वो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, उनको ये लोग नहीं रहने देते। अब सोनू निगम ने भी कहीं ना कहीं कंगना रनावत के साथ ही अखाड़ा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत के बाद अब कोई सिंगर भी हो सकता है इस चीज़ का शिकार। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो भूषण कुमार पर भी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है और उनको सीधा तू तू करके बात की है और कहा है कि अगर ज़्यादा कुछ करेगा तो मैं वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। इस तरह की धमकी दी गई है। ये चीज़ें अब ज़्यादातर आम पब्लिक को नहीं पता थी। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में। आप सोशल मीडिया, ट्विटर पे अब ये चीज़ें खुल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में डर ज़रूर बैठेगा। सुधरेगा, कितनी जल्दी सुधरेगा, कब तक सुधरेगा, ये तो हमें नहीं पता, पर पक्का, क्योंकि जब कंगना रनौत और सोनू निगम और नील नितिन मुकेश, यहाँ तक अगर ये लोग खुल के इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात करें, आज ये 4 लोग बात कर रहे हैं, कल 8 लोग बात करेंगे, तो इन लोगों के मन में अब ज़रूर डर बैठेगा। क्योंकि देखिए आज की डेट में ये लोग सिर्फ सोनाक्षी से ना, जिसे एक्टिंग नहीं आती है, वो सिर्फ अपने बाप के नाम पे चल रही है, आलिया भट्ट, एक और चीज़ समझिए, ये सारे वो लोग हैं जो एंटी बीजेपी हैं, एंटी इंडिया हैं। ये सारे वो लोग हैं जो देशभक्ति के बारे में बात नहीं करते हैं। जो देश जब एक तरफ चल रहा होता है, ये सारे लोग उसके अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मोदी जी को तोड़ने का काम बॉलीवुड में भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जो कि आज सुशांत की डेथ से हम लोगों को सामने नज़र आया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो नॉलेज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इनको प्रमोट किया सलमान खान की फिल्मों के माध्यम से, सोनाक्षी सिन्हा को इतना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया क्योंकि उनके पिताजी इस इंडस्ट्री में थे। तो उनको अगर रामायण का कोई सवाल पूछ लिया जाता है और आईक्यू लेवल की अगर बात करें तो आईक्यू लेवल 0 होता है और इन लोगों को सिर माथे पर जनता चढ़ा देती है, तो क्या लगता है कि उतार भी देगी? आप इनसे रामायण के बारे में नहीं, आप इनसे कुरान के बारे में बात करेंगे तो उसका ये बिल्कुल सही जवाब देंगे, या बाइबल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि रामायण में बात करना मेरे ख्याल से इनको लगता है कि गांव के लोग या जो गरीब लोग होते हैं वही इस तरह की बातें करते, पर इनको ये नहीं पता कि अपने धर्म के बारे में, अगर तुम्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता तो तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। और ज़रूर लोग इनको नापसंद करते हैं, क्योंकि जब सोनाक्षी ने इस तरह का बयान दिया था तो ट्विटर पे लोगों ने इनका काफ़ी मजाक बनाया था। आज के टाइम में एक हिंदू अब जागरूक हो रहा है और इन लोगों का बहिष्कार होगा और करना भी चाहिए। अब जिस तरीके से सुशांत की आत्महत्या के बाद जब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वहाँ से निकल के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि रिया ने बोला कि मैं शादी करने वाली थी, शादी करने के लिए तैयार होती हैं तो महेश भट्ट के साथ फ़ोटो भी रिलीज़ होती हैं। तो ये किस तरीके का नाटक चल रहा था? ये तो नाटक चल रहा है। एक तो मैं चीज़ बोलूँगी, एक बिहारी 100 पे भारी। सुशांत की जो सुसाइड, उसकी डेथ के बाद बहुत गंदे राज खुल रहे हैं, बहुत गंदे राज खुल रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जो लड़की है वो सुशांत के साथ महेश भट्ट का भी इस्तेमाल कर रही थी, तो अब उस लड़की की भी पोल पट्टी खुल गई है। और दुख की बात यह है, अभी तो उसका करियर शुरू हुआ था, तो उसका तो करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये तो मैं आपको बोलूँगी। तो क्या लगता है कि अगर सुशांत की आत्महत्या के बाद जो लोग गांव से या दूर दराज से लोग अपने मन में सपने संजो करके जाते हैं कि हम फिल्मों में काम करेंगे, सीरियल्स में काम करेंगे, तो क्या लगता है कि ये गैंग उन लोगों को वहाँ पर टिकने देगा? ये गैंग अभी भी उन लोगों को टिकने नहीं देगा, पर इसके साथ साथ एक पैरेलल ग्रुप होना चाहिए जो ऐसे लोगों को मदद करे जो बॉम्बे से दूर से आते हैं, जैसे सुशांत बिहार से था, दिल्ली से लोग जाते हैं, ये उन लोगों की मदद करे, क्योंकि वो खुद भुक्तभोगी हैं। उन्हें पता है कि जो ये स्ट्रॉन्ग गैंग है वो क्या कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बजट की फ़िल्म करनी है, आप छोटे छोटे बजट की फ़िल्म, आप टीवी सीरियल्स में काम करिए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है कि इस गैंग के पैरेलल में एक और गैंग होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। जो लड़के लड़कियां आज भी काम करने जाएंगे, आज भी एक लड़का, गांव का लड़का एक्टर बनना चाहेगा, एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहेगी, तो ये वो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है। और जो हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे शहर के जो लड़के लड़कियां होते हैं, इनमें ज़्यादा टैलेंट होता है। तो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में इन बच्चों की मदद के लिए एक ऐसा ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। अनुभव सिन्हा है, नील नितिन मुकेश हैं, अगर ये लोग चाहें, सोनू निगम चाहें, तो इस तरह की चीज़ कर सकते हैं कि इन बच्चों के साथ वो ना हो जो सुशांत के साथ हुआ है। तो
जैसा कि कंगना रनावत हैं वो कहती हैं कि मेरे ऊपर भी इस तरह के कई बार षड्यंत्र रचे गए। तो वो कंगना की तरह कर सकते थे, क्योंकि कंगना आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर भी बन गई है, अपनी खुद फिल्म बनाती है और खुद ही रिलीज़ करती है। उसको, कंगना को किसी खान की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखें तो कंगना ने किसी खान के साथ काम नहीं किया। कंगना एक बहुत दबंग लड़की है, उसने सबकी पोल पट्टी खोल दी। सुशांत शायद उतना दबंग लड़का नहीं था, पर अगर वो कंगना की तरह दबंग होता, स्ट्रॉन्ग होता, तो वो ज़रूर आगे चल जाता। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने एक फिल्म की थी रानी लक्ष्मीबाई के रोल में, तो क्या लगता है बॉलीवुड के अंदर भी रानी लक्ष्मीबाई का रूप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, बॉलीवुड में तो रानी लक्ष्मीबाई कंगना बैठी हुई हैं, और हर बॉलीवुड का जो ये बड़ा बड़ा जो करण जौहर और ये जितने बड़े गैंग हैं आज की डेट में, ये सब कंगना से डर रहे हैं, कंगना से आंख नहीं मिला पाते। क्यों नहीं मिला पा रहे? क्योंकि ये इनकी पोल पट्टी खोल रही है। और मैं तो कहूँगी कंगना, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जो तुम इस वक्त एजेंडा चला रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि आगे ऐसा ना हो कि और सुशांत अपनी जान दे दें। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को शुरुआत करनी है, कंगना बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लोग अपने आप को सलमान और शाहरुख खान को एक आइकन समझते थे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैं मैसेज बोलूँगी, मैं सलमान को बहुत फॉलो करती थी, मैं सलमान को बहुत पसंद करती थी। उनकी जो पिक्चर आती थी, चाहे वो ट्यूबलाइट ही क्यों ना हो, जिसकी स्टोरी कुछ नहीं थी, मैं ज़रूर देखती थी। पर आज की डेट में मुझे लगता है, आज की तारीख में, कि मैंने कैसे बेगैरत आदमी पे पैसा खर्च किया। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप उन लोगों की पिक्चरें देखें, उन लोगों को प्रमोट करें जो देश के बारे में सोचते हैं, जो टैलेंट के बारे में सोचते हैं, जो टैलेंट की कद्र करते हैं। करण जौहर, एकता कपूर, भूषण कुमार, सलमान खान, यश राज फिल्म्स जो कि नेपोटिज्म चला रहे हैं और जो कहीं ना कहीं देश के अगेंस्ट भी जाके काम कर रहे हैं। सलमान खान तो कर ही रहे हैं। ऐसे लोगों की प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, फिल्म्स ना